कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का रसपान करेंगे। पिछले सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रिय भक्तों, आज हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले भगवान की लीला का श्रवण करते हैं। ब्रज में एक बार सभी ग्वाल बाल जिद पर अड़ गए और श्री भगवान से उनका ईश्वरीय रूप दिखाने की जिद करने लगे। बालक बोले, अरे कृष्णा, मेरे बाबा बोलते हैं कि तू भगवान है। क्या तू सच में भगवान है? अगर है तो अपना भगवान वाला रूप दिखा। फिर दूसरा गोप बालक बोला, हाँ, ये भगवान है। मेरी मैया बोलती है, जब ये पैदा हुआ था तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे और देवी दुर्गा दुष्ट कंस को चेतावनी देते हुए बोली थी कि अरे मूर्ख कंस, त्रिभुवनपति का जन्म हो चुका है तो उनसे नहीं बच सकता। वो समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं और वो ही तेरा संहार करेंगे। हे प्रिय भक्तों, फिर एक और ग्वाल बाल बोला कि मेरे बाबा बोलते हैं ना कि जब ये पैदा हुआ था तो भगवान शिव इसके दर्शन को आए थे और इसको गोद में लेकर खूब प्यार किया था। प्रेम वश महादेव जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और बार बार भी बोल रहे थे कि ये ही समस्त सृष्टि के ईश्वर हैं जो आज बाल रूप में मेरी गोद में है। मैं हमेशा समाधि लगाकर इनका ध्यान करता हूँ, इनके ही नाम का सदैव जाप करता रहता हूँ। हे प्रिय भक्तों, तो बालक बोला कि इसका मतलब है कि कान्हा सच में ही भगवान है। फिर एक और गोप बालक बोला कि नहीं नहीं, मेरी मैया तो बोलती है कि कान्हा तो हम लोग जिनको भगवान समझते हैं ये उनका भी भगवान है। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी, समस्त देवताओं ने इसके ऊपर पुष्प वर्षा की थी इसके जन्म उत्सव के अवसर पर, और ये जन्म लेते ही असुरों को मारने लगा था। ये हमारा कान्हा ही सच्चा भगवान है। फिर तो सभी गोप बालक मिलकर बोले कि सुन कान्हा, आज अपना भगवान वाला रूप दिखा, हम सबको दिखा। सब सुन लो भाई, अगर आज कृष्णा ने हमको अपना भगवान वाला रूप नहीं दिखाया तो इसको अपने साथ गेंद नहीं खेलने देंगे और आगे से भी इसके साथ कोई गेम नहीं खेलेंगे। हे प्रिय भक्तों, भक्त वत्सल श्री भगवान ग्वाल बालकों की जिद मान गए और अगले ही पल गोप वृंद वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वहां का ऐश्वर्य भला कौन वर्णन कर सकता है। हजारों जन्मों की तपस्या से भी जिस धाम में जाना असंभव है। योगी मुनि ओम जप करते लाख जतन करते हैं वैकुंठ दर्शन को। धन्य है वो गोप बालक जो अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं भगवान उनके संग खेल रहे हैं और प्रेम वश अपने वैकुंठ धाम का दर्शन भी करा रहे हैं। ये है जीव का ईश्वर से परम प्रेम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भी अपने अधीन कर लेता है। ग्वाल बालक देखते हैं कि वैकुंठ में कान्हा महाराजा के जैसे एक रतन जड़ित ऊंचे सिंहासन पर विराजित है और समस्त देवी देवता उनका उत्तम स्तोत्रों से स्तुति कर रहे हैं। गोप बालक सबसे पीछे हैं और वो अपने कान्हा की स्तुति होते हुए देख रहे हैं। काफी समय हो गया, श्री भगवान की स्तुति तो बंद ही नहीं हो रही। समस्त देवगण उनकी स्तुति सेवा में लगे ही हैं। सेवा, आरती, स्तुति, पूजा चलती ही जा रही है। अब तो बहुत समय हो गया, गोप बालकों से रहा नहीं गया। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर एक गोप बालक ने पीछे से आवाज लगा दी, ए कान्हा, गैया कब चराएगा? गोधन बेला हो गई। बालक इतना बोलते ही श्री भगवान की स्तुति में लगे देवगण भी पीछे मुड़कर देखने लगे। गोप बालक तो डर गए, लेकिन देवगण सोचने लगे कि धन्य हैं ब्रज के ये सभी बालक। ना जाने कितने जन्मों के उनके पुण्य है जो ब्रज में जन्म लिए और समस्त चराचर पति हम देवताओं के स्वामी
उनसे इतना प्रेम करते हैं। मनुष्य रूप में उनके संग बाल लीला करते हैं। ब्रज के ग्वाल बालों की जय हो। और अगले ही पल भगवान श्री ने अपने ऐश्वर्य लीला का समापन कर दिया। सभी गोप वृंद वापस ब्रज में अपने सखा कृष्ण के साथ खेल खेलने में व्यस्त हो गए। वो अपने कृष्ण को भगवान नहीं, अपना सखा मानते हैं। उनका कान्हा अब उनके साथ है। वो सब मिलकर गैया चराएंगे, खेल खेलेंगे। कान्हा उनके साथ भोजन करेंगे। समस्त ऐश्वर्य की देवी श्रीमती लक्ष्मी देवी भगवान के कोमल चरण कमलों की सेवा में सदा लगी रहती हैं। सारे देवगण श्री भगवान की सेवा में सदा लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के रचयिता हैं, सबसे प्रेम करते हैं। हम सबको भी उनसे प्रेम करना चाहिए। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। माधव भक्त वत्सल करुणा सागर हैं। हम कृष्ण से थोड़ा सा भी प्रेम करें तो बदले में वो हमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। ये उनकी दयालुता है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, वृंदावन धाम की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। पिछले अध्याय में ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास को सभी पापों का नाश करने वाला मास क्यों कहा जाता है? तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। इसीलिए ज्येष्ठ मास को श्रेष्ठ कहा गया है। गंगा जी के नित्य स्नान से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सभी एकाग्र चित होकर सुने। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान और बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में वे सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। हे प्रिय भक्तों, ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वे चल पड़ा। अपनी इच्छा के अनुसार एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्विजनों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं में लाया गया। सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा विचार करके इंद्र युद्ध के लिए तत्पर हो गया
और समस्त देव सेना लेकर वह पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है, 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ? सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, वे बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं हो। ऐसा कहने पर अचानक देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे आपस में युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देव सेना छट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को वापस चली गई और उनको सेना को सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्म्य अश्वमेध यज्ञ वर्णन 12 अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर
जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा
अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो,
मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मौसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।